इस सरना समिति के तत्वावधान में सोहराय मिलन समारोह का कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष सुंदरलाल जी, कार्यक्रम के पदाधिकारी दीपक जी, मोतीलाल जी और इस कार्यक्रम के तमाम पदाधिकारीगण, नौजवान साथी, माताएं, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग साथियों, आपने सोहराय मिलन समारोह कार्यक्रम से समझने से किसी से छुपा नहीं। हम सब खेती बाड़ी करने वाले, प्रकृति का पूजा करने वाले, खेती बाड़ी से निपटने के बाद खेती बाड़ी में हमारा बैल, काड़ा, गाय, जितना भी हम लोगों को खेती में सहयोग करता है, उन लोग के साथ खेलते हैं, पूजा करते हैं। उसी कार्यक्रम के तहत हम सोहराय कार्यक्रम कर रहे हैं। सोहराय कार्यक्रम में आप देख रहे हैं कि सभी माताएं, बहनें एक साथ एक दूसरे से जोड़कर, एक दूसरे से हाथ मिलाकर नृत्य कर रही है, नाच रही है, गा रही है। पुरुष है, बच्चे हैं, सब हर्षोल्लास के साथ है। सोहराय का मतलब है हम मिलें, हम जुड़ें, एक दूसरे से सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहें। हम करते क्या है, कभी कभी छोटे छोटे मामले में के लेकर के, गोतिया को लेकर, भाई को लेकर छोटे मोटे बात में लड़ते झगड़ते रहते हैं। वो लड़ना झगड़ना हमारे लिए और हमारे बच्चे के लिए, मेरे भविष्य के लिए ठीक नहीं है। हमारा प्रकृति ने सिखलाया है, हमारा पूर्वज में सिखलाया है, अगर काम काज के दौरान, खेती बाड़ी के दौरान, रहन सहन के दौरान अगर कोई छोटी मोटी बात से किसी का मन मुटाव हो जाता है, तो उस सब मन मुटाव को हम लोग त्योहार में एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे से जुड़ेंगे, एक दूसरे के घर में खाएंगे, वो भी मेरे घर में खाएगा और आनंद से रहेंगे। और पिछला जो भी गीला शिकवा शिकायत है हम सब भूल के एक साथ नाचेंगे, गाएंगे। यही हमारा शुद्ध रूप से सोहराय त्योहार का अर्थ है। इसलिए हम इस सोहराय पर्व के त्योहार के अवसर पर हम जो पढ़े लिखे नौजवान है, जो हमारा पढ़ा लिखा भाई है, उनसे हम कहना चाहते हैं कि हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पीछे हैं। ठीक है, हम लोग थोड़ा शराब पीते हैं, थोड़ा दारू पीते हैं, हम दारू को पूजा भी करते हैं, हम थोड़ा धारते हैं, ये है सही, लेकिन उसका एक सीमा रेखा है, उसका एक लिमिट है। लिमिट से पीजिए। आप दूध पीते हैं तो अगर एक पाव पीजिएगा तो पचा सकिएगा, अगर 1 किलो पी लीजिएगा तो आप दूध भी नहीं पचा सकते हैं। तो हम करते क्या है, जरूरत से ज्यादा पी लियो और दिन भर उल्टा लियो, तो वो दिक्कत है। इसलिए उसको लीजिए, लेकिन दवाई के रूप में लीजिए। दवाई के रूप में लीजिएगा, वो ठीक होगा। और जो पढ़ा लिखा मेरा बच्चा है, लड़का है, जो इंजीनियरिंग कर रहा है, जो मेडिकल लाइन में पढ़ा है, जो ग्रेजुएट है, जो पीजी है, जो बीटेक किया है, वो सबसे आग्रह है कि जो आप पढ़े हैं, जो आप गढ़े हैं, जो आप जानते हैं, उसके अगल में बगल में जो कम पढ़ा लिखा है, को नहीं जानता है, उसको अपना ज्ञान को शेयर करिए। जब आप अपने पढ़े लिखे अपने के बराबर में बगल गिर को जब बराबर करिएगा, तब अपना जात का, अपना समाज का, अपना सब चीज का विकास कर सकिएगा। इसलिए हमारा आग्रह है। अभी क्या है, बहुत से लोग जात के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर एक दूसरे पर नफरत फैलाते हैं। इसलिए जात का काम है नफरत फैलाना नहीं, हम इंसान हैं, हम इंसानियत की बात करेंगे और हर मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए हमको और आपको जो कुछ भी करना पड़ेगा, हम लोग आगे बढ़ेंगे, इंसान आगे बढ़ेगा, इस क्षेत्र के लोग आगे बढ़ेंगे, गरीब गुरबा आगे बढ़ेगा, हमारा आदिवासी समाज। अभी बहुत सारे लोग कहते हैं यही आदिवासी अगर काम है मूसा मारना, अगर काम है खेरा मारना, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा इसी फील्ड के मैदान से लड़का खेल कर, कूद कर बीएसएफ का जवान बने, आर्मी का जवान बने, एयरफोर्स का जवान बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, बीडीओ बने, मास्टर बने। यही शुभकामना व्यक्त करता हूं हम सब पढ़े लिखे नौजवानों को। इसलिए आप पढ़िए, गढ़िए, आगे बढ़िए
आप विकास करिएगा, आपका घर परिवार विकास करेगा, आपका घर परिवार विकास करेगा, ये क्षेत्र विकास करेगा, तभी आदिवासी का विकास संभव है। इसलिए खेलने कूदने और खेती करने के साथ साथ शिक्षा में भी ध्यान देने की बेहद जरूरी है। और हम कहना चाहते हैं जो आदिवासी जो पढ़ा लिखा है, हमारा मुख्यमंत्री भी आदिवासी है, लेकिन आदिवासी भाषा का नहीं कोई टीचर है, एक भी टीचर आदिवासी संथाली भाषा का टीचर है नहीं। और जो टीचर आता है बेचारा संथाली बोलने नहीं जानता है। जब संथाली नहीं बोलने जानता है तो जो मेरा नन्हा बच्चा है, छोटा बच्चा है, अगर हिंदी नहीं समझ पाता है तो संथाली से उसको समझाएगा। इसलिए हमारा आग्रह है कि इस बात को ऊपर तक ले जाइए और अपनी भाषा के हिसाब से खोरठा का हो टीचर, संथाली का टीचर हो का टीचर हो, खड़िया का टीचर हो, मुंडा का टीचर हो, सबका होना चाहिए। इसलिए बढ़िया से आप लोग खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, सोहराय मिलन समारोह कर रहे हैं। मिलिए, जुलिए, हंसिए, खेलिए। हंसना खेलना भी जीवन का एक हिस्सा है, इसलिए खेलिए और आनंद करिए। सोहराय के पर्व पर सभी को हार्दिक शुभकामना, सभी को जोहार, सभी को नमस्कार।